सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने हर एक लेजेंडरी और स्टार्टर पोकेमॉन के मेगा एवोल्यूशन को देख लिया है, तो आज हम देखने वाले हर एक मिथिकल पोकेमॉन के मेगा एवोल्यूशन को। एंड ऑफ कोर्स ये सारे फैन आर्ट्स होने वाले हैं एंड हम देखेंगे कि अगर इनके पास कोई मेगा एवोल्यूशन होता तो किस तरह के दिखते। तो हाँ, डेफिनेटली वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो यार अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही मिथिकल पोकेमॉन को मेगा एवोल्यूशन मिला है एंड वो पोकेमॉन है डायंसी। और मेगा इवॉल्व होने के बाद डायंसी कुछ इस तरह की दिखती है। तो हाँ, इसका कुछ फैन आर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, अब स्टार्ट करते हैं कैंटो से। कैंटो में सिर्फ और सिर्फ एक ही मिथिकल पोकेमॉन था एंड वो था म्यू। इनफैक्ट यार ये कहना गलत नहीं होगा कि म्यू अब तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर मिथिकल पोकेमॉन है। और हाँ, म्यू मेगा एवोल्यूशन डिजर्व करता था, क्योंकि अगर म्यूटू को 2 मिले तो इसको 1 तो मिलना चाहिए था। वेल, म्यू के मुझे 3 फैन आर्ट देखने को मिले थे, जिनमें सबसे पहला ये था। तो तीनों फैन आर्ट में ये फैन आर्ट मुझे बेस्ट लगा एंड इसमें जाने के बाद यार म्यू और ज्यादा क्यूट बन जाता है। अब जो सेकंड फैन आर्ट था वो था ये। अब ये मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगा, बट स्टिल फैन आर्ट के हिसाब से डिसेंट था। और जो थर्ड एंड लास्ट फैन आर्ट मुझे देखने को मिला वो था ये। इसमें जाने के बाद यार म्यू बहुत ज्यादा कूल बन जाता है, और इसमें यार म्यू के पास काफी सारे फेदर्स भी आ गए एंड थोड़ा म्यूटू वाला भी लुक दे रहा है। और मेरे हिसाब से इसमें जाने के बाद म्यू की टाइपिंग चेंज नहीं होगी। एंड यार आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको तीनों में से कौन सा फैन आर्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो अब आगे बढ़ते हैं जनरेशन 2 या फिर जोटो की तरफ। जोटो में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मिथिकल पोकेमॉन था एंड वो था सेलेबी। तो अगर सेलेबी के पास कोई मेगा एवोल्यूशन होता तो कुछ इस तरह का दिख सकता था। अब सेलेबी की टाइपिंग ओरिजिनली ग्रास और साइकिक टाइप होती है, बट मेरे हिसाब से जब ये मेगा इवॉल्व हो जाएगी तो ये ग्रास और डार्क टाइप की पोकेमॉन बन सकती है। एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद ये टाइपिंग इसके लुक्स पे ज्यादा सूट करेगी। एंड नॉर्मल फॉर्म में इसकी डिजाइन उतनी खास नहीं थी, ये काफी क्यूट सा पोकेमॉन था। तो हाँ, इसको एक मेगा एवोल्यूशन मिल सकता था, और उसके बाद इसके डिजाइन को और ज्यादा इम्प्रूव करा जा सकता था एंड ये और भी पॉपुलर हो सकता था। पर नहीं यार, सेलेबी को भी कोई मेगा एवोल्यूशन नहीं मिला। और अब बात करें जेन 3 या फिर होइन की, तो होइन में सबसे पहली बार एक से ज्यादा मिथिकल पोकेमॉन थे, जिनमें सबसे पहला था डियोक्सस। डियोक्सस के पास ऑलरेडी काफी सारे फॉर्म्स थे, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई मेगा एवोल्यूशन की जरूरत थी, क्योंकि यार पहले से इसके पास 4 डिजाइन थे। तो फिर भी अगर इसके पास कोई मेगा एवोल्यूशन होता तो कुछ इस तरह का दिख सकता था। अब ये वाली डिजाइनर मुझे डियोक्सस के 4 फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन लग रहा है, जो की बिल्कुल परफेक्ट है एंड सच में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। एंड अगर इसको कोई फ्यूचर में मेगा एवोल्यूशन मिलता है तो इसी तरह का मिलना चाहिए। बाय द वे, मुझे एक और डिजाइन देखने को मिली थी जो कि डिसेंट सी थी, मतलब उतनी अच्छी भी नहीं थी और उतनी बेकार भी नहीं थी। अब जो होइन का नेक्स्ट मिथिकल पोकेमॉन था वो था जिराची। जिराची की डिजाइन यार शुरुआत के कुछ मिथिकल पोकेमॉन की तरह क्यूट थी एंड इसके पास कोई मेगा एवोल्यूशन होता तो कुछ इस तरह का दिख सकता था। अब जिराची की टाइपिंग स्टील और साइकिक टाइप है, जो कि उसके बेस फॉर्म में सूट नहीं करती, पर यार इस वाले मेगा एवोल्यूशन में उसकी टाइपिंग इसके ऊपर पूरी तरह से सूट कर रही है। और हाँ यार, ये डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट थी जिराची के लिए। तो यार पिछले पॉक क्विज के बिना रियर है एंड आज का पॉक क्विज ये है कि इस पोकेमॉन कैरेक्टर का नाम बताओ। अब होइन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिथिकल थे। अब आगे बढ़ते सिनो की तरफ। सिनो का सबसे पहला मिथिकल पोकेमॉन था शेमिन। शेमिन के पास भी यार 2 अलग अलग फॉर्म्स है, जो कि है लैंड फॉर्म और स्काई फॉर्म। तो यहाँ पे जो मेगा एवोल्यूशन है वो है स्काई फॉर्म का, और मुझे कहीं पे भी इससे अच्छा फैन आर्ट देखने को नहीं मिला शेमिन के लिए। तो हाँ, मेरे हिसाब से अगर शेमिन कभी मेगा इवॉल्व होती है फ्यूचर में तो उसके पास ऐसा मेगा एवोल्यूशन आ सकता है। अब जो सिनो का नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है डार्कराय। डार्कराय यार अब तक का वन ऑफ द बेस्ट मिथिकल पोकेमॉन लगता है, और बेस फॉर्म में इसके पास बहुत ज्यादा अच्छे डिजाइन थी। तो हाँ यार, मेगा इवॉल्व होने के बाद तो इसके पास अलग ही लेवल की डिजाइन होती है। फॉर एग्जांपल यार ये वाली डिजाइन बिल्कुल ऑफिशियल की तरह लग रही थी, और मुझे नहीं लगता कि यार डार्कराय के पास कभी फ्यूचर में मेगा एवोल्यूशन आता है तो इससे ज्यादा अच्छा आ सकता है या फिर इससे बेटर भी हो सकता है। और सच में यार इस वीडियो में ये मेरा फेवरेट मेगा एवोल्यूशन का फैन आर्ट था। अब आगे बढ़ते हैं सिनो के नेक्स्ट मिथिकल पोकेमॉन की तरफ, तो वो है फियोनी। और वैसे तो काफी लोग इसको मिथिकल मानते हैं एंड काफी लोग नहीं मानते, बट फिर भी इसका कोई मेगा एवोल्यूशन होता तो कुछ इस तरह का दिख सकता था। अब अपने फुल इवॉल्व फॉर्म में मैनफी अब तक की सबसे वीकेस्ट मिथिकल पोकेमॉन है। तो हाँ यार, इसको भी कोई मेगा एवोल्यूशन मिलना चाहिए था, जिससे ये पोकेमॉन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए, क्योंकि यार इसके फुल इवॉल्व फॉर्म में इसकी बेस स्टैट सिर्फ और सिर्फ 480 होते हैं एंड इतने ही बेस स्टैट ग्लेली के भी होते हैं, जो कि एक रेगुलर पोकेमॉन है। तो हाँ यार, ये बहुत ज्यादा डिजर्विंग थे एक मेगा एवोल्यूशन के लिए। अब नेक्स्ट आती है मैनफी। आपको मैनफी फियोनी से सिमिलर लग सकती है, बट वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फियोनी से। अब अगर मैनफी को भी कोई फ्यूचर में मेगा एवोल्यूशन मिलता है तो कुछ इस तरह की दिख सकती है।
और मेगा इवॉल्व होने के बाद इसकी डिजाइन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है अपने बेस फॉर्म से। और मैनेफी अपने बेस फॉर्म में प्योर वाटर टाइप पॉकीमोन होती है, तो हो सकता है मेगा इवॉल्व होने के बाद इसके पास आइस टाइपिंग भी आ जाए। अब नेक्स्ट आता है सीनो का लास्ट एंड अब तक का बेस्ट मिथिकल पॉकीमोन आर्सियस। अगर हम किसी भी फॉर्म को इंक्लूड ना करें तो आर्सियस अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमोन है अपने बेस फॉर्म में। पर यार अगर हम फॉर्म्स को इंक्लूड कर ले तो मेगा म्यूटू, मेगा रेक्वाजा एंड इटर्नामैक्स इटर्नेटस ने इसको सरपास कर लिया है। तो हाँ, अगर इसको पॉकीमोन वर्ल्ड का गॉड माना जाता है तो इसके पास भी तो कोई फॉर्म होना चाहिए था। और अगर ये गॉड पॉकीमोन है तो इसका मेगा एवोल्यूशन भी गॉड की तरह होना चाहिए, तो इसका मेगा एवोल्यूशन कुछ इस तरह का हो सकता है। इसमें जाने के बाद यार ये पॉकीमोन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमोन भी लग रहा है एंड एक गॉड की तरह भी लग रहा है। और डेफिनेटली यार इसके पास भी फ्यूचर में एक मेगा एवोल्यूशन आना चाहिए। तो यार अब यहीं पे सीनो के मिथिकल पॉकीमोन खत्म होते हैं एंड अब आते हैं यूनोवा के मिथिकल पॉकीमोन, जिनमें सबसे पहले बात करें विक्टिनी की, तो विक्टिनी का मेगा एवोल्यूशन कुछ इस तरह का हो सकता था। अब ये फैन आर्ट भी अब तक का बेस्ट फैन आर्ट था जो कि मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। अब जो यूनोवा का नेक्स्ट मिथिकल पॉकीमोन है वो है केल्डियो। केल्डियो पॉकीमोन के यार मुझे उतने ज्यादा मेगा एवोल्यूशन देखने को नहीं मिले, बट यार ये सबसे बेस्ट था। हाँ मुझे पता है थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, मुझे भी काफी अजीब लगा, बट फिर भी यार ये फैन आर्ट के हिसाब से तो डिसेंट सा था। और अब जो नेक्स्ट पॉकीमोन है वो है मेलोएटा। मेलोएटा भी एक और ऐसा पॉकीमोन है जिसके पास फॉर्म्स हैं और इसी वजह से इसके काफी कम चांस है कि इसको आगे जाके मेगा एवोल्यूशन मिल सकता है। बट फिर भी मुझे इसके भी काफी सारे फैन आर्ट देखने को मिले जिनमें से ये बेस्ट था और आई थिंक सो इससे अच्छा डिजाइन इसका नहीं हो सकता मेगा इवॉल्व होने के बाद। अब जो नेक्स्ट पॉकीमोन है यूनोवा का वो है जेनेसेक्ट। अब जेनेसेक्ट के यार मुझे दो फैन आर्ट देखने को मिले थे एंड वो ये दोनों थे। इनमें यार मुझे राइट साइड वाला बहुत ज्यादा पसंद आया एंड इवन वो लेफ्ट साइड वाले से भी ज्यादा अच्छा था और लेफ्ट वाला भी डिसेंट सा था, बट यार उससे ज्यादा अच्छा नहीं था। और इसी के साथ हमारे यूनोवा के मिथिकल पॉकीमोन खत्म होते हैं। अब कैलोस में 3 मिथिकल पॉकीमोन थे जो कि थे डायंसी, हूपा और वोल्केनियन। अब डेफिनेटली यहाँ पे डायंसी को मेगा एवोल्यूशन मिला है। तो स्टार्ट करते हूपा से, तो हूपा अपने बेस फॉर्म में साइकिक और घोस्ट टाइप का पॉकीमोन होता है, पर जब वो हूपा अनबाउंड के फॉर्म में चले जाता है तो वो साइकिक और डार्क टाइप का हो जाता है। और मेरे हिसाब से जब वो मेगा इवॉल्व होगा तो वो घोस्ट और डार्क टाइप का बन जाएगा और इसकी डिजाइन कुछ इस तरह की हो सकती है जो कि सच में बहुत ज्यादा ऑसम लग रही है। और इसके अलावा ऑलरेडी यार इसका अनबाउंड फॉर्म एक मेगा पॉकीमोन की तरह दिखता है, तो इसको भी मेगा एवोल्यूशन की उतनी जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है मेगा वोल्केनियन। वोल्केनियन का जो बेस्ट फैन आर्ट देखने को मिला मुझे वो था ये। अब हाँ ये उतना भी अच्छा नहीं था, बट स्टिल यार मुझे इससे अच्छा फैन आर्ट देखने को नहीं मिला। तो अब आगे बढ़ते अलोला रीजन की तरफ। अलोला के मिथिकल पॉकीमोन थे मगैरना, मार्शैडो, जरूरा और मेलमेटल। तो सबसे पहले जो मगैरना का मेगा एवोल्यूशन हो सकता था वो कुछ इस तरह का दिखता। वैसे तो मगैरना को ऑलरेडी फेरी टाइपिंग मिली है, बट उसके ऊपर वो ज्यादा सूट नहीं करती, पर यार डेफिनेटली उसके बेस फॉर्म से ज्यादा इसके ऊपर फेरी टाइपिंग सूट कर रही है एंड इसकी डिजाइन यार बिल्कुल परफेक्ट थी। अब नेक्स्ट आता मार्शैडो। मार्शैडो भी एक क्यूट मिथिकल पॉकीमोन था, बट अगर वो मेगा इवॉल्व होता तो कुछ इस तरह का दिख सकता था। इसमें जाने के बाद इसकी फाइटिंग टाइप हट कर डार्क और घोस्ट टाइप का पॉकीमोन हो सकता है, क्योंकि ये उतना फाइटिंग टाइप पॉकीमोन लगता नहीं है। और ये फैन आर्ट भी सच में बहुत ज्यादा औसम था। अब आता है मेरा पर्सनल फेवरेट मेगा एवोल्यूशन एंड वो था जरूरा का मेगा एवोल्यूशन। अब जो जरूरा का बेस फॉर्म में डिजाइन है वो अब तक का वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन है किसी मिथिकल पॉकीमोन के लिए, बट फिर भी मेगा इवॉल्व होने के बाद वो कुछ इस तरह का दिख सकता था। इसमें जाने के बाद यार जरूरा और भी ज्यादा कूल लग रहा है एंड उसके क्लॉज कितने गजब हो गए, यानी कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। अब जो अलोला का लास्ट मिथिकल पॉकीमोन था वो था मेलमेटल एंड मेलमेटल का मेगा एवोल्यूशन कुछ इस तरह का हो सकता है और हो सकता है कि मेगा इवॉल्व होने के बाद इसके पास कोई सेकेंडरी टाइपिंग भी आ जाए एंड वो फाइटिंग टाइप हो सकती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना एंड मिलेंगे ऐसी ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन पीस आउट।